हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पे है, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अ बैग कंटेन्स 6 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। इफ अ पर्सन ड्रॉज 2 बॉल्स एंड रिसीव ₹10 एंड ₹20 फॉर अ वाइट एंड रेड बॉल्स रिस्पेक्टिवली, देन इज एक्सपेक्टेड अमाउंट इज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ओवरऑल बैग में 6 वाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है। एक पर्सन 2 बॉल ड्रॉ कर रहा है। अब जब आप 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक वाइट एक रेड की, एक वाइट दूसरा भी वाइट, एक रेड दूसरा भी रेड, या पहला रेड दूसरा वाइट, यही प्रोबेबिलिटी होगी। एंड अगर वाइट बॉल आएगी तो ₹10 मिलेगा, रेड बॉल आएगी तो ₹20 मिलेगा। देन हिज एक्सपेक्टेड अमाउंट इज, तो उसकी टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी होगी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि वाइट रेड, एक वाइट बॉल आ रही है एक रेड बॉल आ रही है, तो 6 वाइट बॉल में से एक वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है और 4 रेड बॉल में से एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। डिवाइडेड बाय टोटल 10 बॉल है C2। इसको सॉल्व करना होपफुली सबको आता होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू 8/15। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि दोनों ही हमारे पास वाइट बॉल है, तो टोटल 6 वाइट बॉल में से 2 हमें चूज़ करना है। डिवाइडेड बाय 10 C2, इसको सॉल्व करके आएगा 1/3। और ऐसे रेड रेड की प्रोबेबिलिटी ले लें, दैट इज़ 4C2 डिवाइडेड बाय 10C2, तो इसको सॉल्व करके आएगा 2/15। अब आगे क्वेश्चन में ये लिखा था कि अगर वाइट बॉल आए तो उस पर हमें ₹10 मिलेगा और रेड बॉल आए तो उस पर ₹20 मिलेगा। यहाँ एक वाइट और एक रेड की प्रोबेबिलिटी हुई तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 30। वैसे ही वाइट वाइट के लिए 10-10 है, दैट इज़ ₹20, और एक रेड बॉल पे 20 है तो 2 रेड बॉल पे कितना होगा? 40। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो मेरे पास वैल्यू आई है वो है 8/15 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 2/15 मल्टीप्लाई बाय 40। अब एलसीएम ले लो 15 का, ये रहेगा 240, यहाँ 5 टाइम्स हो जाएगा 100 और ये 80। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 420 डिवाइडेड बाय 15, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा ₹28, जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब यहाँ हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 की वैल्यू होती है, दैट इज क्वार्टाइल 1 की वैल्यू होती है म्यू माइनस 0.675 मीन। अब क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले पे वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, तो नो डाउट यहाँ से अगर म्यू की वैल्यू देखें तो ये ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो म्यू हमारे पास 10 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो इसका फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई। तो ये यहाँ किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय √72 पाई। आप क्या करो, पहले 72 का एलसीएम ले लो। देखो 72 में अगर हम देखें तो 2 36 18 9 3 3, मतलब 6 कॉमन हो गया और 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 √2 पाई लिख सकते हैं। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सीधे कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0.675 मल्टीप्लाई बाय 6। पहले आप इसको सॉल्व कर लेना और 10 से माइनस कर लेना, तो आंसर आएगा 5.95। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if the points of inflection of a normal curve are 40 and 60 respectively, then its mean deviation is। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें मीन डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया? म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। एक है 40 और एक है 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर मीन डेविएशन निकाल लेंगे। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 100 और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब म्यू की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 10। बस अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 10 की वैल्यू रख देंगे,
तो हमारे पास मीन डेविएशन कितना आ जाएगा 8, तो ऑप्शन हो जाएगा ई 8। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ मीन पूछा होता तो मीन हमने कितना निकाला था 50, तब आंसर होता सी 50। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 से ज़्यादा कितने लोगों को मार्क्स मिला है, बिलो 30 कितने हैं 65, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 100। तो अगर 100 में से 65 ऐसे स्टूडेंट है जिनको बिलो 30 मार्क्स मिला है, तो बट ऑब्वियस 35 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मोर देन 30 मार्क्स मिला है, तो करेक्ट आंसर होगा सी 35। वैसे भी सिंपली हम लोग क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट, the curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limits of the class intervals and y coordinates are corresponding cumulative frequencies। बहुत सिंपल है, अगर हम कहें 0 to 10, 10 to 20 और इसको हम प्लॉट कर दे ग्राफ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ, चाहे लोअर लिमिट को करें चाहे अपर लिमिट को, तो इसको हम कहते हैं ओगिव। बस ये है कि एक लेस देन ओगिव होता है और एक मोर देन ओगिव होता है। नेक्स्ट, इफ द मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, वॉट इज इट्स क्वार्टाइल डेविएशन। अगेन यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एंड मीन डेविएशन अभी हमने बताया कि मीन डेविएशन कितना होता है 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हमारे पास मीन डेविएशन दिया है 16, तो ये किसके बराबर हो गया 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन के। अब यहाँ जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, क्वार्टाइल नहीं पूछा है, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाली 20। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 13। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 13.5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 13.5। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन वेरिएट दिस, व्हाट इज अ मीन ऑफ एक्स। बहुत सिंपल है, यहाँ देखो पॉइजन वेरिएट में बेसिकली अगर मीन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर होता है m, और यहाँ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे e टू द पावर -m, m टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e टू द पावर -m, m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जिसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करके लिख सकते हैं। ये कट गया, ये कट गया, m बचा, m इज इक्वल टू 2, तो करेक्ट आंसर होगा C 2, कि जो मीन आएगा दैट इज m आएगा वो कितना आएगा 2। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा याद रखना कि अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हमारा मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है m। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन पी इज। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है एन पी, और इसका जो वेरिएंस होता है ना वो होता है एन पी क्यू, और हम कैसे लिख सकते हैं एन पी 1 माइनस पी, और हम कैसे लिख सकते हैं n 1 माइनस क्यू पी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि p सक्सेस है और q क्या है फेलियर है। फेलियर को कैसे डिनोट करते हैं 1 माइनस p से। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा C, क्योंकि इसमें देखो n p q ही दिया हुआ है, ये क्या है p है। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, for a p multiplied by q classification of bivariate data, the maximum number of conditional distribution is। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो हम हमेशा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करेक्ट आंसर होगा बी। हमने बाइवेरिएट डेटा पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है, तो आई विल सजेस्ट कि पहले ये क्लास आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इन क्लासेस की। एंड अगर आप हमारे साथ इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हो, सारे इंपॉर्टेंट MCQs कवर करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।